अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 19, जहाँ सियोंग बोल रहा होता है, ये सोलबेक भी ना। तभी सोलबेक सियोंग को कुछ स्क्रीनशॉट भेजता है और एक मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट उनके ग्रुप चैट की है। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर स्नो वाइट यानी कि सोलबेक के पास ये स्क्रीनशॉट कैसे आए। सोलबेक एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम नायोन होता है एंड नायोन पियोजिया के ग्रुप की एक काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर है। एंड सोलबेक नायोन से थोड़ी देर के लिए उसका फ़ोन मांग लेता है कॉल करने के पर्पज़ से। थैंक्स अपना फ़ोन दिखाने के लिए, मैं पक्का इसके बदले में तुम्हें लंच खरीद दूंगा। नायोन ब्लश करते हुए बोलती है, ओ ओके। एंड सोलबेक अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो स्क्रीनशॉट देखकर एकदम खुश हो जाता है और मन में बोलता है तुम सच में कमाल के हो सोलबेक। सोलबेक सियोंग को एक और मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ होता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। सियोंग टीचर को अपना फ़ोन देते हुए बोलता है, टीचर ये रहा सबूत, ये उन्हीं लड़कियों की ग्रुप चैट है जो कि ईसोल के साथ गई थीं। इसके बाद हमें वो ग्रुप चैट दिखाई जाती है जहाँ पियोजिया ने एक मैसेज किया हुआ होता है, आज बाहर चलें क्या? यहाँ पास ही में एक जगह है जहाँ काफ़ी सारे बार्स हैं, चलो ईसोल को भी साथ ले चलते हैं। नेओन बोलती है, ईसोल तो पहली बार सोल में आई है ना, अगर हम उसका फ़ोन और वॉलेट छुपा दें तब तो फिर वो बस एक छोटी बच्ची है जो खो चुकी है। ली येरी बोलती है, लेकिन अगर उसने टीचर को बता दिया तो? पियोजिया बोलती है, वो क्या ही कहेगी, वो अपने लिए स्टैंड तक नहीं ले पाती। नायोन बोलती है, और अगर वो बता भी दे तो उसका विश्वास कौन करेगा? ली येरी बोलती है, हाँ ये तो सच कहा। पियोजिया बोलती है, अच्छा होगा अगर वो किसी घटिया किस्म के आदमी से टकरा जाए और फिर कभी वापस ना आए। ये मैसेज पढ़ के टीचर एकदम शॉक हो जाती है, ओह माय गॉड, ये सब क्या है? सियोंग बोलता है, मैम क्या इतना काफ़ी है उन पर एक्शन लेने के लिए? इसके बाद हमें स्टूडेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट शॉक होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो ईसोल नहीं बल्कि पियोजिया का ग्रुप था जो ईसोल को बाहर ले गए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। तभी पियोजिया टीचर से बोलती है, नो मैम ऐसा नहीं है, आप मुझ पर शक कर रही हैं? आपको सच में लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? आप मुझे जानती हैं, है ना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नायोन अपने ग्रुप की एक लड़की से बोलती है, ये चैट किसने लिखी? क्या वो तुम हो? हाँ। तभी पियोजिया भागकर सीधा ईसोल के पास आती है और बोलती है, ईसोल तुम ही इन्हें समझाओ, क्या क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था? सोलबेक ईसोल को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, ईसोल को हाथ भी मत लगाना। तभी ईसोल के सामने एक हैशटैग अपीयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, हैशटैग अ बिच हु कांट डू एनीथिंग अलोन। ईसोल के कुछ ना बोलने पर पियोजिया बोलती है, देखा ना मैम, ईसोल भी मना कर रही है, हमने ईसोल को बहुत ढूंढा था पर जब वो नहीं मिली तो हम वापस आ गए आपको इन्फॉर्म करने के लिए। पियोजिया की बात सुनकर ईसोल मन में बोलती है, पियोजिया का हैशटैग एकदम परफेक्ट है, आखिर अभी तक मैंने किया ही क्या है रोने के अलावा? मैं इस सब से थक चुकी हूँ, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है ईसोल, कुछ तो कहो, आखिर कब तक तुम ऐसे ही भीगी बिल्ली बनी रहोगी? ईसोल जब तुम्हें ये हैशटैग एबिलिटी मिली थी तुम कितनी खुश थी, तुम्हें सच में लगा था ना कि तुम खुद को बदल पाओगी? तो कुछ तो कहो, सिर्फ इसीलिए कह दो क्योंकि जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम उनकी रिस्पेक्ट करती हो, उनकी मेहनत के लिए कुछ तो कह दो प्लीज़। प्लीज़ ईसोल बस एक बार हिम्मत दिखा दो। खुद को इतना समझाने के बाद ईसोल पियोजिया से बोलती है, हाँ तुम लोग मुझे जानबूझकर छोड़कर गए थे, पियोजिया मुझसे माफ़ी मांगो। एंड इतना कहते ही सियोंग ईसोल के सामने खड़ा हो जाता है ताकि कोई ईसोल को परेशान ना कर पाए या ईसोल पर हाथ ना उठा पाए। सियोंग को देखकर ईसोल मन में बोलती है, सियोंग में से हमेशा एक बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल स्मेल आती है और इस तरह स्माइल करके वो मेरे दिल को पिघला रहा है जैसे वो पहले भी करता था।
तभी सियोंग एक धीमी आवाज में ईसोल से बोलता है, गुड जॉब ईसोल, अब बाकी सब मैं संभाल लूंगा।